हेलो लवली फैमिली, तो कैसे हो सब। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है इटर्निटी ट्रायल की जगह से, जिसे देखकर हाउचन बोलता है, तो यही है इटर्निटी ट्रायल की लोकेशन। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसकी ओर देखकर कहती है, देखो ना कितनी प्यारी जगह है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एंजल ऑफ इटर्निटी थी, एक सुंदर परी। वो मुस्कुराकर कहती है, इतने सालों बाद तुम पहले इंसान हो जिसने क्रिएशन ट्रायल पूरा करके इस इटर्नल रेल में कदम रखा है। हाउचन सोच में पड़ गया। अगर ये इटर्नल रेल है तो रिंग ऑफ इटर्निटी भी यहीं कहीं होगी, लेकिन ये लड़की कौन है। एंजल आगे कहती है, मेरा ट्रायल तुम्हारे पिछले ट्रायल जितना मुश्किल नहीं है, बस मुझे हराओ और रिंग तुम्हारी होगी। हमारा पावर लेवल एक ही है। ये सुनते ही हाउचन अपनी तलवार निकालता है और मुस्कुराकर कहता है, तो तुम भी रैंक 9 की 3rd लेवल पर हो, दिलचस्प है। हाउचन तेजी से हमला करता है, लेकिन एंजल हवा में छलांग लगाकर बच जाती है और इटर्नल फ्रॉस्ट टेक्निक से आइस अटैक्स करने लगती है। हाउचन उन्हें आसानी से काट देता है और सोचता है, अभी तक तो आसान लग रहा है। एंजल मस्ती में कहती है, इतने सीरियस क्यों हो, चलो म्यूजिक चला देती हूँ। वह इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 1 एक्टिवेट करती है। जैसे ही म्यूजिक बजता है, चारों ओर एनर्जी की लहरें फैलती हैं और उसके साथ उसका पावर भी बढ़कर रैंक 9 5th लेवल पर पहुंच जाता है। हाउचन चौंकता है, ये लेवल अचानक कैसे बढ़ गया। एंजल म्यूजिकल नोट से उस पर अटैक करने लगती है। फिर वह एंडलेस फ्लेम चाल चलती है, जिससे जमीन से आग की लपटें उठने लगती हैं। हाउचन फुर्ती से बचता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि मुकाबला अब मुश्किल हो रहा है। एंजल अचानक सामने आ जाती है और सीधा हाउचन के सीने पर वार करती है। वो जमीन पर गिरता है, लेकिन धुआं हटते ही पता चलता है कि वह वहां था ही नहीं। वह 9 ड्रैगन स्टेप टेक्निक से सर्कल में दौड़ रहा था। एंजल फिर से इटर्नल फ्रॉस्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी जमीन से एक विशाल ड्रैगन निकलकर उस पर टूट पड़ता है। एंजल उसे रोकने में व्यस्त होती है और हाउचन पीछे से वार करता है, मगर एंजल गायब हो जाती है। हाउचन खुद अपने ही ड्रैगन अटैक से बाल बाल बचता है। एंजल पीछे से हंसते हुए कहती है, बहुत करीब था, मगर मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। हाउचन गुस्से में अपनी डिवाइन लाइट डोमेन चाल एक्टिवेट करता है और उसका लेवल बढ़कर सीधा 5th लेवल तक पहुँच जाता है। एंजल हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। वो हेवन फॉलिंग मीटर समन करती है। हाउचन तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है, तो वह अपना सन मून स्नेल डिवाइन शील्ड निकाल लेता है। एंजल पूछती है, ये शील्ड तुम्हें कहाँ से मिला। हाउचन जवाब देता है, क्योंकि हम अच्छे दोस्त बन गए थे। शील्ड की एब्सोल्यूट रिवर्सल टेक्निक मीटर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे हेवन बर्निंग मीटर में बदल देती है और एंजल पर वापस फेंकती है। वो टकराकर एक चट्टान से जा भिड़ती है। कुछ देर बाद एंजल फिर बाहर निकलती है और कहती है, अब समझ आया कि तुमने क्रिएशन ट्रायल पास कैसे किया। वो इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 2 एक्टिवेट करती है और स्टार ऑफ डार्कनेस समन करती है। आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और उसका पावर बढ़कर 7th लेवल हो जाता है। हाउचन सोचता है, ये बार बार अपनी ताकत कैसे बढ़ा लेती है, क्या ये किसी और की एनर्जी यूज कर रही है। एंजल फिर पूछती है, तो बताओ मेरा म्यूजिक कैसा लगा, अभी भी लड़ने का मन है। उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी निकलती है और पूरा एरिना तबाह हो जाता है। हाउचन समझ जाता है कि अगर उसे ये ट्रायल जीतना है तो एंजल की पावर ग्रोथ रोकनी होगी। वह फिर से सन मून शील्ड निकालता है और याद करता है कि उसे क्रिएशन ट्रायल में एल्वन हार्ट मिला था। वह लिटिल फेरी को एक्टिवेट करता है। एंजल के अटैक्स की एनर्जी से एक बॉडी बनाने की कोशिश करता है। एंजल गुस्से में चिल्लाती है, तुम मेरी एनर्जी का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अटैक और तेज कर देती है और शील्ड टूट जाता है। हाउचन गिरते हुए चिल्लाता है, लिटिल फेरी उठो। और तभी लिटिल फेरी की आंखें खुलती है। वो गुस्से में बोलती है, किसने हिम्मत की मेरे मास्टर पर वार करने की। जैसे ही आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, लिटिल फेरी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती है और देखते ही देखते वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसे इस रूप में देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी हैरानी से बोलती है, ये क्या देख रही हूँ मैं। ये तो लाइट एलिमेंटल फेरी है जो हजारों लाखों साल में सिर्फ एक बार जन्म लेती है, क्योंकि ये
गॉडेस ऑफ लाइट की सर्वेंट है। इसमें लाइट को ऑब्जॉर्ब करने की जबरदस्त पावर है। पहले ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्टफ थी, लेकिन अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में इसकी सारी लिमिट्स टूट चुकी है। अब ये हाउच के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल फर्नेस की तरह लड़ सकती है। इवॉल्व होने के बाद लिटिल फेरी धीरे से हाउच के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, मास्टर, मैं फिर से आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये फीलिंग कमाल की है। हाउच भी खुश होकर जवाब देता है, तुम्हें वापस पाकर अच्छा लग रहा है। अब चलो मिलकर एंजल ऑफ इटर्निटी को हराते हैं। लिटिल फेरी जवाब देती है, यस मास्टर। हाउच आगे बढ़ जाता है और पीछे से लिटिल फेरी किंग सोल टेक्निक एक्टिवेट करती है। एक जबरदस्त डिवाइन एनर्जी सीधा एंजल ऑफ इटर्निटी की ओर बढ़ती है। उधर एंजल एक शील्ड बना लेती है, लेकिन तभी हाउच हवा में जंप करके अपनी लाइट बैप्टिज्म टेक्निक यूज करता है। अब जब लिटिल फेरी उसके साथ है, हाउच की लाइट एट्रीब्यूशन पावर और भी बढ़ चुकी है। वो ऊपर से लाइट एनर्जी की बरसात करता है, जिससे एंजल की शील्ड टूटने लगती है। हैरान होकर एंजल बोलती है, इस लड़के की पावर इस फेरी की वजह से बढ़ चुकी है। ये तो मुझे भी पार कर गया। और तभी हाउच का अटैक शील्ड को तोड़ देता है। एंजल ऑफ इटर्निटी जमीन पर गिर जाती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। हाउच एंड लिटिल फेरी उसके सामने आते हैं। फेरी पूछती है, मास्टर, क्या हम कामयाब हुए? जख्मी एंजल कहती है, तुम जीत गए। चलो एक डील करते हैं। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें इटर्नल पावर दे सकती हूँ। हाउच साफ मना कर देता है, मुझे बस इटर्नल रिंग चाहिए। गुस्से में आकर एंजल हाउच को पीछे धकेल देती है और हवा में उड़ती हुई बोलती है, तुमने मेरा ऑफर इतनी जल्दी ठुकरा दिया? तुम नहीं जानते इटर्निटी की ताकत क्या है। फिर वो अपने स्टाफ से कई पपेट समन करती है, ऐसे वॉरियर्स जो अब इटर्नल पावर की वजह से अजेय बन चुके हैं। हाउच और लिटिल फेरी उनसे लड़ते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। लिटिल फेरी घबरा कर कहती है, इनकी बॉडी इतनी सख्त कैसे है? इन्हें हराएं कैसे? हाउच जवाब देता है, हर पपेट का पावर लेवल मेरे जितना है। ये लड़ाई बेकार है। हमारा असली टारगेट एंजल ऑफ इटर्निटी है। वो पपेट्स को हटाते हुए सीधे एंजल की तरफ बढ़ता है। पीछे से फेरी फॉलिंग स्टार सोर्ड्स टेक्निक से उन्हें रोकती है। अब एंजल गुस्से में इटर्नल मूवमेंट चैप्टर 3 एक्टिवेट करती है। एक भयंकर डिवाइन पावर गिरती है, जिससे हाउच और फेरी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एंजल कहती है, यही है गॉड की रियल पावर। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हार मान लो या खत्म हो जाओ। लेकिन तभी उसका म्यूजिक बंद हो जाता है। हाउच चिल्लाता है, लिटिल फेरी। फेरी तुरंत एलिमेंटल डोमेन एक्टिवेट करती है और सारे पपेट्स क्रिस्टल में फ्रीज हो जाते हैं। हाउच कहता है, अब समझ में आया, ये सारी पावर तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी से मिल रही है। वो अपनी 3 लाइट ड्रैगन्स टेक्निक यूज करता है और एंजल की डिफेंस को तोड़ देता है। घबरा कर एंजल कहती है, मैंने खुद को इटर्नल रिंग के साथ मर्ज कर लिया है। अगर तुम मुझे मारोगे तो रिंग भी खत्म हो जाएगी। अब हाउच एक मुश्किल में फंस गया है। अगर वो एंजल को मारेगा तो रिंग नहीं बचेगी, और अगर नहीं मारेगा तो उसे रिंग कभी मिलेगी ही नहीं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।